जून 1984 से कुछ हफ्ते पहले दिल्ली के एक सुरक्षित कमरे में कुछ अधिकारी एक ऐसी योजना पर काम कर रहे थे जिसका जिक्र फाइलों में भी बेहद गोपनीय तरीके से होता था, क्योंकि अगर यह योजना असफल होती तो सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, पूरे देश की स्थिरता हिल सकती थी। पंजाब में 1980 के दशक की शुरुआत से हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। अलगाववादी आंदोलन मजबूत हो रहा। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर परिसर हथियारबंद उग्रवादियों के नियंत्रण में जाता दिख रहा था। जर्नैल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थकों की मौजूदगी ने स्थिति को और जटिल बना दिया था। पंजाब पुलिस पर भारी दबाव था। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्टें लगातार केंद्र सरकार को चेतावनी दे रही थी कि अगर सख्त कदम नहीं उठाए गए तो हालात नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि धार्मिक स्थल के भीतर कार्रवाई का फैसला केवल सुरक्षा का नहीं बल्कि भावनाओं और राजनीति का भी सवाल था। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सलाहकारों के बीच कई गुप्त बैठकों में अलग अलग संभावनाओं पर चर्चा हुई। अगर सैन्य कार्रवाई करनी पड़े तो उसे कैसे अंजाम दिया जाए, कितनी प्रतिरोधक क्षमता मिलेगी, आम श्रद्धालुओं की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी और कार्रवाई के बाद देश भर में क्या प्रतिक्रिया होगी। मई 1984 तक हालात और तनावपूर्ण हो चुके थे। हत्याओं और विरोध प्रदर्शनों की घटनाएं बढ़ रही थी। अंततः सेना को तैयार रहने का आदेश दिया गया। ऑपरेशन का नाम रखा गया ब्लू स्टार। जून की शुरुआत में अमृतसर में कर्फ्यू लगा दिया गया और शहर को घेर लिया गया। 5 जून की रात सेना परिसर में दाखिल हुई। उन्हें अपेक्षा से कहीं अधिक सशस्त्र प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। गोलीबारी कई घंटों तक चली। अंततः 6 जून को भिंडरावाले मारे गए। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार कई सैनिक, उग्रवादी और नागरिक हताहत हुए। हालांकि वास्तविक संख्या को लेकर आज भी बहस होती है। दिल्ली में बैठे निर्णय लेने वाले अधिकारी अब एक और चिंता में थे। इस कार्रवाई का दूरगामी प्रभाव क्या होगा? क्या पंजाब शांत होगा या असंतोष और बढ़ेगा? क्या देश के अन्य हिस्सों में सांप्रदायिक तनाव फैल सकता है? 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही सुरक्षा कर्मियों द्वारा हत्या ने इस आशंका को और गहरा कर दिया। इसके बाद हुए दंगों ने देश की आंतरिक स्थिरता को गंभीर झटका दिया। उसी वर्ष बाद में एक विशेष संघीय आतंकवाद रोधी बल के गठन का निर्णय लिया गया ताकि भविष्य में ऐसे संवेदनशील और उच्च जोखिम वाले अभियानों को अधिक समन्वित और प्रशिक्षित तरीके से संभाला जा सके। 1984 की वह घटनाएं केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, वे भारत की आंतरिक सुरक्षा नीति में एक निर्णायक मोड़ थी। उस दौर के गुप्त निर्णय, अधूरी सूचनाएं और भारी दांव सबने मिलकर इतिहास की दिशा बदल दी। कभी कभी राष्ट्र के सामने ऐसे क्षण आते हैं जब हर कदम का असर वर्षों तक गूंजता है और 1984 उन्हीं में से एक था।